आखिरकार उनका क्या होगा, जिन्होंने अपने नवजात को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जिंदगी भर का दर्द उन्हें मिल गया है इस अस्पताल की लापरवाही की वजह से। शालिनी वाजपेयी, हमारी संवाददाता ने एक पिता से बात की जिन्होंने अपने 12 दिन की बेटी को खो दिया। 12 दिन पहले इसी अस्पताल में एडमिट करवाया था, ये सोचकर कि वो ठीक होकर आएगी, निश्चिंत थे। लेकिन क्या पता था कि कल रात उस बच्ची की, उस बेटी की मौत हो जाएगी। आप बातचीत सुनिए। सर, आपको कैसे पता चला कि आग लगी है? तो मेरे दोस्त ने बताया, मुझे कॉल करके। तो कहाँ बच्ची को क्यों एडमिट कराना पड़ा यहाँ उसके पेट में गंदा पानी चला गया था। जी, कहाँ हुई थी? मैं गुप्ता नर्सिंग होम में। अच्छा, वहाँ से यहाँ रेफर किया था उन्होंने या आपने? उन्होंने रेफर करा था। रेफर किया था। क्या नाम है आपको? मैं आपको वहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ चले आओ, वहाँ पे आपका बच्चा सही रहेगा। अच्छा, हाँ। कितने दिन से एडमिट थी यहाँ? आज 12वां दिन है आज। मैं तब 2 बजे मिलने आता उससे मैडम। अब 2 बजे उसका टाइम था मिलने का मेरा, तो मैं तब मिलने आता। मुझे थोड़ी पता मैं आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ। रोज दोपहर में मिलने आते थे? हाँ, 2 बजे डेली आता था मैं तो अपने पैसों का इंतजाम करके कैसे कल भी अपने दोस्त से 150,000 वो उधार कर पेमेंट जमा करी है मैंने उसकी बेटी की। अपनी यहाँ डेली पेमेंट जमा करी है मैंने। तो क्या रोजाना कितने रुपए लेते थे? कितने रुपए जमा करने पड़ते? 15,000 रुपए करीब, 10-12-15,000 रुपए रोज। हाँ, कुछ पता चल रहा है? DT में बता रहे हैं। किसने बताया? तो यहीं से पुलिस वालों ने बताया, वहाँ से जो पता चला है। तो आपने बच्ची को जाकर देखा है? पता क्या पता, जा ही रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। क्या पता आपकी बच्ची सुरक्षित नहीं, वो उसमें पता कर गया। 5 बच्चे थे ना, उनमें से 5 में से उसमें नहीं है। 7 बच्चे नहीं रहे यहाँ पर? 7 ही मेरी बेटी भी है। ये किसने बताया आपको? ये किसने बताया? डॉक्टर जानकारी लेकर आया मैंने। हो सकता है कि बच्ची सुरक्षित नहीं है। तो आपने उस पिता का दर्द सुना और देखा, जिस पिता ने अपनी 12 दिन की नवजात को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। और चलिए GTB अस्पताल का एक बार फिर से मैं रुक करता हूं। अंशु निर्फाड़ वहां से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु, जो माता पिता वहां पर मौजूद हैं, जिनके बच्चे इस वक्त GTB अस्पताल में एडमिट है, जिनको यहां से रेस्क्यू किया गया, क्या उन माता पिता से आपकी बात हो पाई है? उनसे क्या पता चल पा रहा है? जी देखिए करुणा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ मैं GTB हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ उस बच्चे के पिता मौजूद हैं जिनके बच्चे की जो है अभी इस जो बेबी केयर सेंटर था उसमें उसकी जान चली गई और बेहद नाराज है, बेहद खफा है बेबी केयर सेंटर में जो पूरी लापरवाही हुई। आपका क्या कहना है? अभी यहाँ पर जो DM आई थी, आपने उनसे भी बात करने की कोशिश की? DM तो गाड़ी में बैठी है और चले गए। मैंने पीछे रोड मचाई है, बहुत बोला है। वो क्या नाम है, न्यूज वालों से नहीं बात कर पाए तो हमसे क्या बात करते? हम तो DM से पीछे दौड़े, DM साहब चले गए। क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? आपके बच्चे को अभी क्या बताया उन्होंने? कैसे NOC दे दी उस पूरे इलाके में और इतनी बड़ी घटना हो गई? मैम, NOC की तो वहाँ पे मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। NOC एक रिहाइश जगह है वो, और वहाँ पे मुझे तो उम्मीद लग रही है कि वहाँ पे NOC होगी, क्योंकि वहाँ पे एक रिहायशी कॉलोनी है वो, और वहाँ पे छोटी सी जगह में था वो। आपका बच्चा वहाँ पे एडमिट था? हाँ, मेरी भतीजी मौजूद थी जो नूरजहां का नाम से बेटी है, जिसका नामकरण तो हुआ नहीं अभी। बेटी की पैदाइश 15 तारीख को उसे भर्ती करवाया था। मेरे भाई की जो अनजान नाम है मेरा भाई, उसकी वाइफ है नूरजहां, उसकी बेटी की भर्ती क्या नाम है सादरे के अंदर गुप्ता नर्सिंग होम है, उसके अंदर उसकी पैदाइश हुई थी बड़े ऑपरेशन से। उसके बाद क्या नाम है उन्होंने ही नर्सिंग होम वालों ने बेबी केयर में भर्ती करवाया कि सास की प्रॉब्लम आप बेबी केयर में उन्होंने ही भर्ती करवाया। हमने कोई कितना खर्चा होता था डेली का? 10 से 15,000 रुपए रोज का खर्चा था और ब्लेड वगैरह अलग आते थे। वहाँ पर बेबी केयर सेंटर के नीचे गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसको भी भरा जा रहा था, ये आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा? नहीं, मैंने भरते हुए तो देखा नहीं, पर मैंने गाड़ी उतरती हुई देखी है सिलेंडरों की, काफी रोज उतरते हुए गाड़ी। हाँ। और सिलेंडर रखे जाते थे वहाँ पे, और सिलेंडर मैंने गाड़ी उतरती देखी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने भरते हुए देखा, भरते हुए नहीं देखा मैंने, पर वहाँ पे मैंने गाड़ी रोज उतरती हुई देखी है सिलेंडरों की, रोज भरते हुए देखी। गाड़ी बिल्कुल अंशु, और ये हम समझ भी सकते हैं उन माता पिता का दर्द और गुस्सा जो लगातार मोटी रकम अपने बच्चों को बचाने के लिए, ठीक करने के लिए खर्च कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जो हुआ उनके साथ वो उन्हें एक बड़ा दुख और दर्द दे गया। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, हालांकि अब इस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेशन के लिए सील कर दिया गया, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी जब अंदर पहुंची तब उन्होंने क्या देखा था, एक बार आप देखिए उनकी रिपोर्ट में। यहाँ पर बच्चे जहाँ पर एडमिट थे, मैं उसके अंदर जाती हूँ, ये ICU है और ICU की देखिए कितना छोटा सा, क्या 120 गज की बिल्डिंग, और क्या क्या स्थिति है बिल्डिंग की वो मैं अंदर जाके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना
ये जो यूनिट है वो देखिए कैसे लगी हुई है। ये केयर यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट है। यहाँ पर इनक्यूबेटर्स रखे हुए हैं और वहाँ यहाँ पर बच्चों को रखा जाता था। तो वो देखिए तस्वीर, कैसे मासूम यहाँ पर रहते होंगे। इलाज के लिए लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिट किया होगा, लेकिन यहाँ जो पहुँचे हैं, यहाँ अब बच्चों की सांसें अब नहीं हैं, बच्चों के वो घरों के चिराग बुझ चुके हैं। 6 बच्चे हैं, ये सारे पेपर्स पड़े हुए हैं और सारा सामान देखिए यहाँ पर, ये लैब का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें, दवाइयाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। बाकी सब मैं आपको तस्वीर में जो दिखा रही हूँ, अंदर जाकर भी दिखाती हूँ कि क्या क्या स्थिति है। ये देखिए बच्चों का जो मिल्क पाउडर है वो रखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर। मैं अंदर जाती हूँ, दिखाती हूँ कितना सकरा ये रास्ता है। वो देखिए ये भी शीशा तोड़ा गया है। इतने से सोचिए कैसे लोग बाहर आए होंगे, इतनी सी जगह में तो मुश्किल ही है बिल्कुल बाहर आना। यहाँ पर देखिए सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और सारा मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अंदर तक। ये एक सीढ़ी है पीछे की तरफ को, ये कितनी पतली सीढ़ी है, वो सीढ़ी देखिए कितनी पतली सीढ़ी। अगर मैं इस सीढ़ी पर खड़ी होती हूँ उसके बाद जगह देखिएगा कितनी जगह है। इतनी पतली सीढ़ी में लोग कैसे ऊपर आएंगे, कैसे नीचे जाएंगे, और ऐसे जब भगदड़ मच जाए, जब आग लग जाए। ये इंटेंसिव केयर यूनिट है, ये कोई छोटा सा घर नहीं है। ये देखिए हाल, यहाँ पर शायद यहाँ पर लॉकर्स रखे हुए हैं, सारे पेपर्स यहाँ पर रखे जाते होंगे। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लैब रही होगी, लैब का सारा सामान यहाँ पर है, ये स्टोर होगा। वो देखिए तस्वीर है। तो मैं आपको अंदर से एक एक चीज़ दिखा रही हूँ कि अंदर से ये बेबी केयर यूनिट जो है वो कैसी थी। वो अंदर देखिए क्या स्थिति है, कितना छोटा सा ये जो एंट्री जहाँ से लोग निकलते होंगे, वो सोचिए एंट्री की क्या स्थिति है। शीशे तोड़े गए हैं, लोगों को निकाला गया है, सारा सामान कैसे बिखरा हुआ है, दवाइयाँ हों या ये देखिए ये सब कुछ है ना, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं जो वो सब कुछ बिखरा हुआ है, दवाइयाँ बिखरी हुई हैं। ये सारे शीशे भी तोड़े गए हैं। बच्चे यहाँ पर रहे होंगे और देखिए क्या हालत है। सोचिए छोटे छोटे से न्यू बॉर्न बेबीज़ जिनको लोग अपने हाथ में, लोगों को डर लग रहा था, इतने छोटे बच्चे थे, हाथ में लेते हुए लोग डर। और चलिए पुनीत का एक बार फिर से मैं रुक करता। पुनीत जो कि लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन को भी देख रहे हैं। पुनीत, हालांकि इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही थी, सबको पता, और यहाँ पर हमें दिख भी रहा है क्योंकि हम खुद यहाँ स्पॉट पर मौजूद हैं। मालिक के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पहली बात यह है और बड़ा सवाल ये कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी दिल्ली में बड़ी लापरवाहियों के चलते ऐसे हादसे हुए हैं। इस बार क्या मालिक के अलावा जो बाकी लोग भी इसमें जिम्मेदार बनते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का कोई मन बनाया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, हर बार के हादसे के बाद तस्वीर वही होती है, जगह और तारीख बदलती है, और हमारा सवाल वही रहता है कि क्या इन हादसों के जिम्मेदार, जिन लोगों की मौत इसमें हुई, उन लोगों के जिम्मेदार लोगों को कानूनी कोई सजा मिलेगी या नहीं। लेकिन ये सवाल रह जाता है और फिर एक नया इंसिडेंट होता है और इसी तरीके की लापरवाही से कुछ निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिलहाल जो इस पूरे मामले में आरोपी है, जो मालिक है, उसकी लोकेशन जयपुर निकल के आ रही है और दिल्ली पुलिस की टीम उसको पकड़ने के लिए जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं, चाहे वो केंद्र के अंदर ही आते हो या फिर दिल्ली सरकार के अधीन आते हो या फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, उन सभी की जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ जांच की बात कह दी गई। अब देखना यह होगा कि क्या जांच की बात कहने के बाद किसी को सजा मिलती है या फिर एक और इसी तरीके के हादसे के इंतजार में हम लोग बस उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो इतनी ठोस होती है कि इसके बाद इस हादसे के बाद जो कार्रवाई वो नज़ीर बन जाए और आगे भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो पाए।